जय श्री कृष्ण। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। भगवान श्री हरि विष्णु का चतुर्मास व्रत बहुत ही शुभदायी और मंगलकारी है। आज हम बात करेंगे कि चतुर्मास का व्रत कैसे करें, चतुर्मास का महात्म्य और चतुर्मास कब से शुरू होता है, चतुर्मास में क्या करें और क्या न करें, इसके बारे में संपूर्ण माहिती प्रदान करूंगा। आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन से चतुर्मास का शुभारंभ हो जाता है। चतुर्मास की अवधि जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु का शयन काल होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल चतुर्मास का प्रारंभ देवशयनी एकादशी यानी कि 17 जुलाई 2024 को शुरू हो रहा है। वहीं लगभग 4 महीने के बाद इसका समापन 12 नवंबर 2024 को देव उठी एकादशी के दिन होता है। ऐसे में भगवान विष्णु लगभग 4 महीने तक योग निद्रा में क्षीर सागर में आराम करते हैं और इन 4 महीनों तक कोई मांगलिक कार्य नहीं होता है। चतुर्मास के दौरान सृष्टि का संचालन भगवान शिव ही करते हैं। चतुर्मास के समय श्रावण मास में भगवान शिव की पूजा अर्चना करके उनको प्रसन्न करके शुभ आशीर्वाद प्राप्त करने का अद्भुत मौका है। चतुर्मास के दौरान बहुत सारे व्रत होते हैं, उस व्रत के उपवास अवश्य करना चाहिए। चतुर्मास व्रत सभी लोग कर्म ज्ञानी, योगी और भक्तगण अपनी अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए रखते हैं। चतुर्मास का महत्व सभी के लिए तपस्या, व्रत, पवित्र नदियों में स्नान और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए आरक्षित है। भक्त किसी न किसी प्रकार का व्रत रखने का संकल्प लेते हैं, चाहे वह मौन धारण करना हो या किसी पसंदीदा खाद्य पदार्थ से परहेज करना हो या दिन में केवल एक बार भोजन करना हो। भक्तगण सूर्योदय से पहले उठते हैं, पवित्र स्नान करते हैं और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करते हैं और चतुर्मास व्रत उपवास रखते हैं। चतुर्मास के समय दान पुण्य करने का बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दौरान कुछ कार्यों को करने की मनाही है। मान्यता है कि इस दौरान किए गए कार्य का शुभ फल प्राप्त नहीं होता है। भगवान श्री हरि विष्णु की अनुपस्थिति के कारण सभी मांगलिक कार्यक्रम जैसे कि शादी, विवाह, मुंडन, छेदन, वधू विदाई एवं अन्य प्रकार के मांगलिक कार्यक्रम रोक दिए जाते हैं। वहीं जब भगवान विष्णु देव उठी एकादशी के दिन निद्रासन से जागते हैं तब चतुर्मास समाप्त हो जाता है। इन 4 महीनों में भगवान श्री हरि विष्णु के अलावा भगवान शिव और माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। चतुर्मास का समय आध्यात्मिक और धार्मिक उत्थान के लिए शुभ माना जाता है। इस दौरान शुभ मांगलिक कार्यों को करने पर रोक लग जाती है, इसलिए भक्ति भाव से ईश्वर की आराधना करने के लिए आपके पास पर्याप्त समय होता है। चतुर्मास के दौरान हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसके कुछ नियम अनुसरण करने से जीवन में सुख और शांति मिलती है। चतुर्मास के समय धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करने से आपको लाभ होता है, आपकी मानसिक स्थिति में सुधार आता है और वैचारिक शक्ति प्राप्त होती है। इस अवधि में भगवान श्री हरि विष्णु के मंत्रों का जाप, भगवान सत्यनारायण की कथा का श्रवण करना चाहिए। इसके साथ ही आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी करना चाहिए। इस समय काल में आपको योग ध्यान से भी शुभ फलों की प्राप्ति होती है। सुबह और शाम के समय प्राणायाम और एकाक्षरी मंत्र ओम का जप करना आपको अलौकिक अनुभव करवा सकता है। चतुर्मास के समय यज्ञ और दान करने से भी शुभ फल की प्राप्ति होती है। यह कार्य करने से आपको जीवन में सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य एवं उत्साह बना रहता है। इसलिए सामर्थ्य अनुसार इस समय कुछ न कुछ
दान अवश्य करना चाहिए। चतुर्मास में समय पात्र पद माह में अपने पितृओं का तर्पण करना चाहिए। ऐसा करने से पितृओं प्रसन्न होते हैं और आप पर उनकी कृपा दृष्टि बनी रहती है। चतुर्मास के समय सात्विक भोजन आपको करना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। चतुर्मास में किसी भी तरह का मांगलिक कार्य आपको नहीं करना चाहिए। इस अवधि में तामसिक भोजन जितना कम करेंगे उतना ही शरीर के लिए फायदेमंद रहता है। नए वस्त्रों की खरीदी करने के लिए भी यह समय अच्छा नहीं माना जाता है। चतुर्मास के समय किसी के भी प्रति बुरा सोचना या किसी की निंदा नहीं करनी, बड़े बुजुर्गों का अपमान न करें, उसके प्रति आदर सम्मान रखना चाहिए। चतुर्मास का व्रत करने वाले व्रती को श्याम स्वयं मांस मदिरा मधु आदि का त्याग करना चाहिए। उसे जमीन पर शयन करना चाहिए। पूर्ण रूप से शाकाहारी रहना चाहिए तथा मधु आदि रसदार वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। गुड़, तेल, दही, दूध, बैंगन, शाकपत्र आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। चतुर्मास का व्रत नीति नियम से पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ करने से जीव का कल्याण एवं मोक्ष की प्राप्ति होती है और सारे संकट से मुक्ति मिलती है। चतुर्मास का व्रत करने से भगवान श्री हरि विष्णु हमारी सब मनोकामना पूर्ण करते हैं और उनकी कृपा भक्तगण पर सदैव बनी रहती है। आपको मेरी यह माहिती अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय स्वामीनारायण।